नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को आसान शब्दों में मिस्र की संपूर्ण पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। शुरुआत में किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं था। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक विशाल अराजकता का सागर था और इस आदि अराजकता से ही बेन का उत्पत्ति हुआ। बेन एक विशाल पिरामिड के आकार का पत्थर था और उसी के साथ आया एक कमल का फूल, और जब वो खेला उसमें से देवता रा का जन्म हुआ। अपने साथ वो इस दुनिया में रोशनी ले आए। इसके बाद उन्होंने अकेले देवता शू जो हवा के देवता है और देवी टेफनट जो बारिश की देवी है उनका जन्म दिया, और ऐसे ही देवताओं के पहली पीढ़ी की शुरुआत हुई। पूरा ब्रह्मांड तब भी अराजकता के सागर में ही डूबा हुआ था। एक दिन शू और टेफनट उसकी गहराई मापने के लिए समुद्र के अंदर चले गए। बहुत देर तक जब वो वापस नहीं आए तो रा को उनकी चिंता होने लगी। उन्हें दोबारा कभी ना देख पाने का डर उन्हें सताने लगा, और इसी कारण उन्होंने अपने दूत को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। जब शू और टेफनट सही सलामत वापस आए तो उन्हें देखकर रा को इतनी खुशी हुई कि वो रो पड़े, और उनके आंसुओं से इंसानों का जन्म हुआ। इसके बाद शू और टेफनट ने गेब जो पृथ्वी के देवता है और नुट जो आकाश की देवी है उनका जन्म दिया, और ऐसे ही आकाश और पृथ्वी की सृष्टि हुई। इस दौरान महान देवता रा अकेले ही पूरे ब्रह्मांड की देखभाल कर रहे थे, और इसीलिए उन्हें पहला फैरो के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मिस्र को कई सारे पवित्र जानवर तोहफे में दिए, जैसे कि बैल और शेर, मगर मिस्र को दिया गया उनका सबसे बड़ा तोहफा है नाइल नदी, जिसके दोनों तट पर इंसानों ने देवताओं की महिमा गाते हुए एक सभ्यता का निर्माण किया। मगर रा को पहले से ही पता था कि उनके पोता पोती मिलकर अब जो नए पीढ़ी के देवताओं का जन्म देने वाले हैं वो उनके शासन को समाप्त कर देंगे। इसीलिए रा ने आकाश और पृथ्वी को एक होने से सख्ती से मना कर दिया। मगर उनकी बात को ना मानते हुए नुट और गेब ने 4 शक्तिशाली देवी और देवताओं का जन्म दिया, आइसिस, नेप्थस, सेथ और ओसाइरिस। उन्होंने रा से उनकी राजगद्दी छीन ली, और बड़े बेटे होने के नाते ओसाइरिस अब संसार पर राज करने लगे। मगर उनकी राजगद्दी भी महफूज नहीं थी, क्योंकि उनके भाई सेथ को सत्ता की लालच थी और ओसाइरिस की जगह वो राज करना चाहते थे। वो देवता जिन्होंने मिस्र में जीवन की उत्पत्ति की थी, उनसे उनकी राजगद्दी छीनने के बाद अब ओसाइरिस सब पर राज कर रहे थे। उन्होंने अपनी बहन आइसिस से शादी की, और दोनों के राज में मिस्र फलने फूलने लगा। ओसाइरिस ने इंसानों को सभ्यता से जीना सिखाया। उन्होंने इंसानों को सिलाई बुनाई और खेती बाड़ी के साथ साथ रोटी बनाना भी सिखाया। उन्होंने कई सारे नियम और कानून लागू किए, जिसके चलते अराजकता में शांति की स्थापना हुई। मगर उनके इस काम से उनके लालची भाई सेथ खुश नहीं थे। सेथ मिस्र के बाहर बंजर रेगिस्तान में राज करते थे, और उन्हें ओसाइरिस की बनी बनाई मिस्र पर अपना कब्जा जमाना था। सेथ और ओसाइरिस की बहन और सेथ की पत्नी नेप्थस के साथ ओसाइरिस का नाजायज संबंध था, जिसके चलते मृत्यु के देवता अनुबिस का जन्म हुआ। जिसके बाद सेथ गुस्से में आकर बदले की तैयारी में लग गए। उन्होंने ओसाइरिस के सम्मान में एक दावत रखी और वहां आने के लिए ओसाइरिस को न्योता भेजा। दावत के दौरान अतिथियों के सामने सेथ एक बेहद खूबसूरत ताबूत ले आए और कहा, कोई भी इसमें लेटकर देख सकता है, ये जिसके माप से बना होगा मैं उससे ये तोहफे में दूंगा। ये सुनकर ओसाइरिस आगे आए, और जैसे ही वो उसमें लेटे, सेथ ने चारों तरफ से उस ताबूत को बंद कर दिया और उसे नाइल में फेंकवा दिया। इस घटना के बारे में जैसे ही आइसिस को पता चला, वो रोने लगी
उन्होंने इतना रोया कि नाइल में बाढ़ आ गई। नेफ्थिस और आइसिस दोनों बहनें मिलकर ओसाइरिस को ढूंढने लगे। जब आइसिस को अंत में उनकी लाश मिली तो उन्होंने उसे छिपाने की कोशिश की, मगर सेथ को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने ओसाइरिस के शरीर के 42 टुकड़े किए और उसे मिस्र के चारों तरफ फैला दिया। इस घटना के बाद भी आइसिस हार नहीं मानी। अनुबिस की मदद से उन्होंने उन टुकड़ों को ढूंढा और उन्हें समेटकर सीकर उनका मम्मी बनाया, जिसके बाद उन्होंने ओसाइरिस को वापस जिंदा किया। मगर क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, अब ओसाइरिस सिर्फ मरे हुए लोगों पर ही राज कर सकते थे। वापस जिंदा होने के बाद ओसाइरिस और आइसिस देवता होरस का जन्म देते हैं, जो कसम खाते हैं कि जो राजगद्दी उनके पिता से उनके चाचा ने धोखे से छीना है, उसे वो वापस हासिल करके रहेंगे। और ये भविष्यवाणी भी थी कि ओसाइरिस और आइसिस का बेटा आसमान पर राज करेगा और मिस्र में सेथ द्वारा लाए गए अंधेरे को मिटाकर वापस रोशनी ले आएगा। इस भविष्यवाणी के चलते सेथ ने कई बार होरस को मारने की कोशिश की, मगर वो हर बार नाकामयाब रहा। जैसे ही होरस बड़े हुए, उन्होंने तय किया कि अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए यही सही समय है, और उन्होंने सेथ के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। सेथ को रा समर्थन करते थे, क्योंकि जब वो आसमान में अपनी नाव में एक तरफ से दूसरी तरफ जाते थे, उनके दुश्मनों से सेथ ही उनकी रक्षा करते थे। सेथ ने होरस को चुनौती दिया कि 3 महीनों तक दोनों रूप बदलकर जलहस्ती में परिवर्तित हो जाएंगे, और जो पहले पानी से बाहर निकलेगा वो ये चुनौती हार जाएगा। होरस को लगा इस दौरान सेथ की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उनकी माँ आइसिस उसे मार डालेंगी, मगर अपने भाई पर आइसिस को तरस आ गया और वो उसे नहीं मार पाई, जिस बात से होरस इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने स्वयं अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। मगर ज्ञान के देवता थॉट ने आइसिस के कटे हुए शरीर में गाय का सिर जोड़कर उनके प्राणों की रक्षा की। सेथ और होरस के बीच की ये जंग कई सालों तक चलती रही। इसी दौरान रेगिस्तान में लड़ते हुए सेथ ने होरस की आंखें नोच लिया, मगर प्रेम की देवी हाथोड़ की मदद से होरस को अपनी आंखें वापस मिल गईं। जब सालों तक ये जंग जारी रही तो सारे देवी और देवताओं ने एक सभा का आयोजन किया, जहां ये तय हुआ कि उन दोनों को सुलह कर लेना चाहिए। धूर्त सेथ ने सबकी बात मानते हुए एक दावत रखा, जहां उसने अपने भतीजे को सुलह के लिए बुलाया। और रात को जब सब सो रहे थे, सेथ ने होरस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिससे कि वो राजगद्दी में बैठने के योग्य ना रहे। पर होरस ने जैसे तैसे अपना सम्मान बचा लिया, मगर इस अपमान का बदला लेने के लिए अब उन्होंने अपना वीर्य हरे भरे लेट्यूस के पत्तों में मिला दिया, जिसे आइसिस ने सेथ को तोहफे में भेज दिया। कभी बंजर रेगिस्तानों पर राज करने वाले सेथ को जब ये हरे भरे लेट्यूस के पत्ते मिले, उससे रहा नहीं गया और उन्होंने उसे खा लिया। उस दूषित लेट्यूस को खाते ही सेथ पूरे सभा के सामने सड़ने गलने लग जाते हैं और उनके सिर में एक गोल सुनहरा चक्र दिखाई देता है, जिसे थॉर अपने सिर में लगा लेते हैं। और अंत में 80 सालों के बाद सेथ की हार के साथ ये युद्ध समाप्त होती है। सारे देवी और देवताएं मिलकर होरस को राजगद्दी सौंप देते हैं। अपने बेटे की जीत से आइसिस और ओसाइरिस दोनों बहुत खुश होते हैं और सेथ को सजा के तौर पर सूर्य के देवता रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।